स्टूडेंट्स, 11th बायोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी है कि हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और जीव जंतुओं को किस तरह से हम जान सकते हैं, उनके फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या हैं और किन चीज़ों से होते हुए आज जो हम वर्तमान बायोलॉजी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किन घटनाओं से होकर गुजरते हुए आज हमारे पास आ पहुँची है। एक एक करके इसकी स्टडी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी की यदि डेफिनेशन पूछी जाती है, इट इज़ द साइंस डीलिंग विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है जीव जंतुओं का वर्णन, कि उसके ज़मीन पर रहने वाला है, पानी में रहने वाला है, उसकी हैबिटेट क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन करना कि वो उसकी बॉडी किस तरह की बनी हुई है, फूल पत्ते किस तरह के हैं, स्टेम किस तरह से है, उसका नाम देना, क्योंकि जब तक नाम नहीं दिया जाएगा तब तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। सो for giving the identity and identification purpose, the taxonomy deal with the identification, naming, description and classification of different individuals or organisms. So taxonomy हमें ये बताती है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को हमको क्लासिफाइड करना है। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स those individual which are similar in structure and function, they are grouped in a different category, either kingdom, phylum, class, order, family, genus. So a particular characters and is not arranged in hierarchical order. हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सब पानी में रहने वाले उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए, या जो पेड़ पर रहने वाले, पेड़ पर तो चिड़िया भी रहती है, छिपकली भी रहती है, गिलहरी भी रहती है, ठीक है, तो उसको हम एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते कि भाई पेड़ पर रहने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जब हुई थी टैक्सोनॉमी की तो उस समय ऐसा ही किया गया था। शुरुआत किस स्तर से हुई वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं टैक्सोनॉमी का। इज द साइंस डीलिंग विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नीड टू नो द वेरियस इंडिविजुअल। सबसे पहला जो प्रयास किया गया था सर अरस्तु के द्वारा किया गया था। सो दे आर कॉल्ड फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, फिलोसफर थे। ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने बाइनोमियल डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था एनिमल विथ ब्लड और विदाउट ब्लड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका खून का रंग लाल होता है और बाकी का लाल नहीं होता, तो दो आधार पर बांटे। लेकिन शुरुआत में जो देखा गया था हियरार्चिकल व्यू से देखें तो सबसे पहली कोशिश इन्होंने की थी, हालांकि ये असफल कोशिश थी, लेकिन फिर भी इनको सम्मान से देखा जाता है, सुना जाता है, क्योंकि प्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कार्ल लिनियस, जिन्होंने अपना नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे ही रखा, कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने दो तरीके दिए, हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले ये पूरी की पूरी हायरार्ची दी थी कि सबसे पहले किंगडम, किंगडम के अंदर बहुत से फाइलम, एक फाइलम में बहुत सी क्लास, एक क्लास में बहुत से ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सी फैमिली, एक फैमिली में बहुत से जीनस, एक जीनस में बहुत सी स्पीसीज। इस तरह से ये पूरा का पूरा हायरार्चिकल जो सिस्टम दिया गया, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। ही प्रपोज दैट देयर वर 3 ब्रॉड ग्रुप कॉल्ड किंगडम, इनटू विच द होल ऑफ नेचुरल कुड फिट। और उन्होंने दो नाम दिए, इन्होंने प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कि हर व्यक्ति के, हर इंडिविजुअल के दो नाम होना चाहिए, दो वर्ड होना चाहिए, पहला जीनस और दूसरा जो है स्पीसीज। जैसे मनुष्य का है होमो, होमो क्या हो गया, जीनस, और सेपियंस क्या हो गया हमारा, स्पीसीज। इस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कैरोलस लिनियस ने, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। प्लांट्स में उन्होंने बताया इनके आधार पर दिया गया था कि सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती, लोकोमोशन इनमें नहीं होती, एनिमल में होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये खाना नहीं खाते, ये खाते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इनमें एब्सेंट रहता है,
इनमें प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम लोअर प्लांट्स में एब्सेंट है और इनमें प्रेजेंट रहता है। इस तरह से एक सिंपल सा इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया और क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने 2 क्लास में प्लांट और एनिमल को अलग अलग बांटा। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कि भाई एनिमल प्लांट के बाद कुछ यूनिसेल्युलर भी रहते हैं, उनको प्रोटिस्टा में शामिल किया गया। ये दिया गया वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड चेटटॉन, उन्होंने ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें एक मोनेरा भी है, बाकी प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांट तो हैं, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, हालांकि इनका योगदान क्लासिफिकेशन में माना जाता है। और अब आता है हमारा फेमस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय रॉबर्ट व्हिटेकर in 1969। द 5 किंगडम्स आर प्रोटिस्टा, दैट मीन्स ये मोनेरा, दैट मीन्स बैक्टीरिया फर्स्ट, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांट, फोर्थ एनिमल और 5 फंगी। इस तरह से ये सर्वाधिक मान्य 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर.एस. व्हिटेकर का। प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। सेल टाइप देखें, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, बाकी सब मल्टी सेलुलर हैं। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट रहती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है और फंगी में भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल में एब्सेंट है। न्यूट्रिशनल देखें तो ये फोटोट्रॉपिक भी हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हैं और कीमोट्रॉपिक, यानी बैक्टीरिया जो रहते हैं स्वयं भोजन भी बना सकते हैं, दूसरों से भोजन भी ले सकते हैं और केमिकल के द्वारा भी सिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोटिस्टा हेटरोट्रॉपिक होते हैं और कुछ फोटोट्रॉप भी होते हैं। प्लांट इसमें कंप्लीट फोटोट्रॉपिक है, बाकी फंगस और एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। दे गेट नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, केवल ये डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा मोटिलिटी देखें, ये मोटाइल है, ये भी मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है फंगस, ये नॉन मोटाइल है प्लांट और बाकी सब मोटाइल है। इस तरह से सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, न्यूट्रिशनल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोटिलिटी के आधार पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है और ये सर्वाधिक मान्य क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दैट मीन्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में माना गया, ये भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये बेस्ड होता है एक्सटर्नल फीचर्स पर, बाहर से रंग रूप देखने पर किस तरह का दिखाई दे रहा है, किस तरह, यदि उनमें समानता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं किया गया आर्टिफिशियल फिनोटाइप। नेचुरल सिस्टम की बात की जाती है, जॉर्ज बेंथम एंड हॉकर ने दिया था इसको, ध्यान से देखिए। इन्होंने प्लांट को जो है 2 भागों में बांटा गया। नॉन फ्लोरिंग प्लांट क्रिप्टोगेम कहलाते हैं, ये ध्यान देखिए, और फूल देने वाले फ्लोरिंग वाले फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स को हमने अलग अलग भागों में बांटा। क्रिप्टोगेम्स को डाइकोट और मोनोकोट में बांटा और जिम्नोस्पर्म में। क्रिप्टोगेम केवल टेरिडोफाइट्स हैं, जबकि फेनरोगेम्स में कौन है, डाइकोट, मोनोकोट और जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद इनको सब क्लासेस में बांटा गया है, अलग अलग हायर क्लासेस में ये पढ़ा जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एंगलर और प्लांटल ने दिया और इन्होंने प्लांट को अलग अलग डिवीजन में, फिर सब डिवीजन में, क्लास में और सब क्लासेस में बांटा। अलग अलग प्रकार की क्लास हैं इसमें, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा में ये फिर एंजियोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट हैं। डाइकोट में आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, ये अलग अलग प्रकार की सब क्लास हैं। इसके बाद मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, जिसमें फिनोटाइपिक और फाइलोजेनेटिक दोनों को शामिल करके पॉलीफेजिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक का पॉली और फिनोटाइप का फेजी, तो पॉलीफेजिक बनाया। इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन और डाटा एग्रीगेशन का काम किया गया। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों को शामिल कर लिया गया है। और इसके बाद आता है सबसे लास्ट लेकिन सबसे बेहतरीन, ये माना जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी।
इस क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजिकल सिस्टम विच डील विद द ग्रुपिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड ऑफ टैक्सोनॉमिकल। इसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम को भी शामिल कर लिया गया है कि भाई क्रोमोसोमल पैटर्न देखिए आप, उस आधार पर यदि बात करेंगे तो मनुष्य और मंकी एक जैसे हैं, उनके पूर्वज एक जैसे हैं। इट एम टू क्रिएट टैक्सोनॉमिकल यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम लाइक क्लस्टर एनालिसिस, जिसकी हम बात करते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस भी शामिल है, कंप्यूटर का नॉलेज भी शामिल है और साथ में क्रोमोसोमल वेरिएशंस भी इसमें शामिल किए हैं। रॉबर्ट सोकल और पीटर स्नीथ ने 1963 में ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दी थी। इसके बाद हम इसकी स्टडी करते हैं, तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल समरी में। किंगडम यदि हम देखें, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लिनियस ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है समरी। 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, सेलुलर लेवल के आधार पर बेस्ड है। 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था, कंपार्टमेंटलाइजेशन के आधार पर है। 5 किंगडम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, सेल टाइप, बाल मोड और न्यूट्रिशन के आधार पर, मोटिलिटी के आधार पर है। 3 किंगडम वाला कार्ल वूज ने दिया था, जो कि आरएनए के ऊपर बेस्ड है। आर्टिफिशियल की सिस्टम की बात करें तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये विजिबल एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर के आधार पर है, हालांकि ये माना नहीं गया था। नेचुरल सिस्टम बेंथम हॉकर्निक ने दिया था, नेचुरल सिमिलरिटी के आधार पर है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हमारे पूर्वज सब यदि एक हैं तो वो एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। पॉलीफेजिक कार्ल वूज ने दिया था, फाइलोजेनेटिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो न्यूमेरिकल है, सोकल एंड स्नीथ ने दिया था। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर उसमें किस तरह के एंजाइम उपस्थित हैं, उनके डीएनए किस तरह के हैं, उनके क्रोमोसोम्स का नंबर क्या क्या है, इसके आधार पर ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन दिया गया था। थैंक यू।